चलते चलते दो खबर के प्रिय दर्शकों एवं साथियों और हरियाणा विधानसभा चुनाव के सम्मानित मतदाताओं, आप सभी को नमस्कार। हरियाणा के सभी मतदाताओं और जनता के इस चुनाव में वोट करने के निजी कारण हो सकते हैं। कुछ लोग जाति और धर्म विशेष को देखकर वोट करते हैं। कुछ लोग आने वाली सरकार से होने वाले व्यक्तिगत फायदे को देखकर वोट करते हैं, तो कुछ लोग नेताओं के विजन और उनकी परफॉर्मेंस को देखकर वोट करते हैं और कुछ लोग प्रदेश के भविष्य की सोच रखने वाले को चुनते हैं। आपका वोट किस बात से प्रभावित होता है? मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पार्टियां अपने घोषणा पत्र और चुनावी वायदों का जनता में प्रचार करती है, जिससे मतदाता को अपने मूड और रुझान को किसी एक पार्टी और व्यक्ति के लिए सेट करने में आसानी होती है। इस वीडियो को देखकर आपको 5 अक्टूबर को किसे मतदान करे और किसे न करे, ये निर्णय करने में भी मदद मिलने वाली है। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रदेश की आर्थिकी और आपके भविष्य से संबंधित इस वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ हरियाणा चुनाव की लेटेस्ट अपडेट और खबरों को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल चलते चलते दो खबर को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा दी जा रही 7 गारंटियों को पूरा करने के लिए कांग्रेस को कितने पैसे और बजट की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस की फ्री बिजली स्कीम के लिए 9,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। 2 लाख नए कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए सालाना की आवश्यकता पड़ेगी। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक की बीमा राशि करने में 2,000 करोड़ तक का न्यूनतम खर्च आने की संभावना है। गैस सिलेंडर 500 का करने में उन्हें लगभग 1,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। 21,30,000 पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए मासिक करने में उन्हें 9,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और 18 वर्ष से अधिक उम्र की 76 लाख महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए कांग्रेस को 18,240 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अभी कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश के मतदाता और किसान को यह भी नहीं बताया है कि उन्हें सभी फसलों पर एमएसपी देने के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी और वो राशि कहां से जुटाई जाएगी। एमएसपी फॉर्मूले के जानकारों के अनुसार प्रदेश में एमएसपी की सही व्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश के बजट का 1/3 तक खर्च आएगा, जो कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए होता है। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए प्रारंभ में 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे खर्च अगर जोड़े और कांग्रेस यदि इन गारंटियों को पूरा करने चले तो प्रदेश सरकार को सालाना 1,18,000 करोड़ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का वर्तमान बजट 1,89,000 करोड़ रुपए का है और जिसमें सरकार की अपने विभिन्न स्रोत यानी विभिन्न करों और इन्वेस्टमेंट्स से होने वाली वार्षिक आमदनी 1,22,198 करोड़ ही है। इस वर्ष का अनुमानित वित्तीय घाटा 33,635 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में सालाना 1,18,000 करोड़ अतिरिक्त धन कहां से लाया जाएगा? इतनी राशि जुटाने के लिए प्रदेश सरकार को कितना कर और लगाना पड़ेगा, या ये राशि प्रदेश की संपत्ति को गिरवी रखकर लाई जाएगी? तो कांग्रेस की सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार को 1,18,000 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी या उधारी की आवश्यकता हर साल पड़ने वाली है। प्रदेश सरकार को विभिन्न करों से कुल प्राप्ति केवल 1,22,000 करोड़ रुपए की होने का अनुमान है। तो क्या प्रदेश की जनता कांग्रेस की गारंटियों के लिए वोट करके अपने ऊपर लगने वाले करों को दुगना करने के लिए तैयार है? अंतिम फैसला तो मतदाता को स्वयं ही करना होता है। आइए अब चलते चलते दो खबर में बीजेपी की 20 गारंटियों को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी ये भी देख लेते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने 7 गारंटियां तो बीजेपी ने 20 गारंटियां दी है। बीजेपी फ्री बिजली स्कीम के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसमें सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उपभोक्ता को सब्सिडी दे रही है। हरियाणा में ट्यूबवेल और खेतों में किसानों ने इस योजना का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। ये योजना कितने लाभार्थियों को दी जाएगी अभी स्पष्ट नहीं है। 2 लाख नए कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए सालाना की आवश्यकता पड़ेगी। आयुष्मान भारत योजना में 10 लाख तक फ्री इलाज की बीमा राशि करने में
और प्रदेश के सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख तक फ्री इलाज का बीमा कवर देने में लगभग 1000 करोड़ तक का न्यूनतम अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है। गैस सिलेंडर 500 का करने में उन्हें लगभग 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। 21,30,000 पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को डीए जोड़कर पेंशन बढ़ाने वाले फॉर्मूले से यह खर्च पूर्व में आने वाले खर्च का 10 से 12% तक और बढ़ जाएगा, जो कांग्रेस की 6,000 रुपए वाली गारंटी के खर्च 9,000 करोड़ से बहुत कम ही होगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र की 76 लाख महिलाओं को 2,100 रुपए प्रतिमाह देने के लिए बीजेपी को लगभग 19,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी एमएसपी वाले मामले को भी अभी पुराने फॉर्मूले पर ही चलाएगी, तो खर्च भी पुराने बजट में ही रहेगा। 10 नए आईएमटी विकसित करने में होने वाला खर्च राज्य सरकार के मूलभूत ढांचे को समर्पित मद से किया जाएगा। अतिरिक्त धन के लिए विदेशी निवेश पर निर्भरता रहने की उम्मीद है, तो यह योजना भी उपलब्ध बजटीय सीमा में ही रहनी है। 50,000 युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन राशि बड़ी कंपनियों के CSR फंड में से दिए जाने का प्रावधान मोदी सरकार अपने केंद्रीय बजट में पहले ही कर चुकी है। इस योजना के लिए भी सरकार को अपने उपलब्ध बजट से ज्यादा कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा। गांव से कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की योजना में ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। नई सड़कें और नए रेलवे ट्रैक का बजटीय आवंटन भी बीजेपी केंद्र सरकार के साथ मिलकर करने की नीति पर काम कर रही है, तो यह खर्च भी उपलब्ध बजटीय सीमा में रहने की उम्मीद है। एक प्रकार से देखें तो बीजेपी को अपनी 20 गारंटियों को पूरा करने के लिए लगभग 40 से 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कांग्रेस की गारंटियों की लागत के सामने बहुत कम है, और इसका प्रबंध भी राज्य की वित्तीय मर्यादा में रहकर किया जा सकता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो यह एकदम स्पष्ट रूप से तय है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद या तो इन गारंटियों को ठंडे बस्ते में डाल देगी, अन्यथा सारे प्रदेश में महंगाई और अन्य करों की नई झड़ी लगा देगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंततोगत्वा तेल तो तिलों में से ही निकलता है, और इन गारंटियों की लागत का पैसा तो जनता को ही देना पड़ेगा। अंतिम फैसला तो मतदाता को स्वयं ही करना होता है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।